हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप रह गए उनको, उसके बाद फिर हम लोग हमारा बेंजीन के जो ग्रुप्स होते हैं, बेंजीन पे अपने देखे होंगे बहुत सारे ग्रुप्स लगा के उनका आईपीसी नोमेनक्लेचर, और मेनली वही हमको देखने मिलते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। बट पहले मैं आपको कुछ सल्फोनिक एसिड के किस तरीके से नोमेनक्लेचर होते हैं वो बता दूं। बहुत सिंपल है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है वैसे ही सल्फोनिक एसिड के नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। बट डिफरेंस है, वहां पे कार्बन होता है, यहाँ पे अपने पास सल्फर होता है। देखिए किस तरीके से, सपोज आपके पास ये है आपके पास, और यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका SO3H ग्रुप, ठीक। और आपको इसका नाम लिखना है, बहुत सिंपल चीज है। हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप। देखिए बेटा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे। ओपन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हुए 1 2 3 4 इस तरीके से हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। सिंस कोई भी साइड चेन लगी नहीं है तो प्रीफिक्स लिखने की बात नहीं आती, डायरेक्टली हम वर्ड रूट लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बेटा ब्यूट, तो लिख लेंगे ब्यूट, है ना बेटा। उसके बाद चारों के चारों सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, तो AN ये हमारा सफिक्स प्राइमरी आ जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे हमारा SO3H लगा है, और SO3H के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा क्या, सल्फोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए हम लोग सफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, न कि प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो गया, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। सिंपल सी बात है, सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो गया प्यारा सा, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब एक जैसे ही है। तो हम लोग ने इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं कि अब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, आपको उसका नाम लिखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ मैंने आपको, ट्राई कीजिए। और याद रखना है SO3H यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए हम लोग सल्फोनिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास SO3H से कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं आता जैसे COH, जब तक हम इसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट नहीं करने वाले। अब देखिए, जिस कार्बन से अटैच है नंबरिंग उसको देंगे इस तरीके से 3 4 5 6। बहुत बच्चे सोचते हैं कि क्या सल्फर को चेन में इंक्लूड करना, नहीं, हमेशा याद रखना है चेन में कार्बन ही इंक्लूड होगा, सल्फर नहीं इंक्लूड होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 3 पे इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, तो कैसे लिखेंगे 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल। साइक्लिक सिस्टम है, वर्ड साइक्लो हेक्स एन 1, फिर सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा। और बहुत से बच्चे, पता है मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग इतना अच्छे सीख चुके हैं कि मैं कुछ गलतियां करता हूं तो मुझे वो टोकते हैं, बताते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। मैं चाहता हूं बाकी बच्चे भी इस तरीके से करें कि मतलब आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर मेरे से कभी बाई चांस मिस्टेक होती है या फिर मैं कभी जानबूझ के मिस्टेक करता हूँ कि आप लोग मुझे टोकें, तो आप लोग को वो काम करना है, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है, 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स एन 1 सल्फोनिक एसिड। और ये ई स्ट्राइक आउट नहीं करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस आ रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सिंपल सी चीज करवा देते हैं हम आपको, एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम आपको इपॉक्साइड का नोमेनक्लेचर सिखाएंगे। इपॉक्साइड बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर याद रखने की, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ये वाला थोड़ा सा अच्छा दे रहा हूं क्वेश्चन में आपको, एक ट्राई कीजिए जरा। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, ट्राई कीजिए। चलो बहुत सिंपल सा है, प्यारा सा है, देखने में भी एकदम सुंदर सा कंपाउंड है, ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए बेटा, आप लोग पॉज करके ट्राई करना, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप दिख रही है हमको, एक SO3H ग्रुप है और एक हमारे पास COH ग्रुप है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक सल्फोनिक एसिड है। अब देखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन ऊपर आता है बेटा, COH, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये दादाजी है, ये पापा जी है, ठीक। तो दादाजी बन गए फंक्शनल ग्रुप, ये बन गए हमारे प्रीफिक्स बन गए। तो SO3H के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया था बेटा सल्फो, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि हमको किस तरीके से जाना है। 1
2 3 4 5 6। इस तरीके से गए हम। कैसे गए बेटा? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम सोच सकते थे कि यार हम लोग इसमें एंटी क्लॉकवाइज वे में भी आ सकते थे, बट देखिए हमने क्या किया, हमने ट्राई किया कि जो एक डबल बॉन्ड है इसको हम प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं कि यार इसका भला हो जाए। ठीक, तो बहुत सिंपल चीज थी हमारे लिए। अब ये नॉमेनक्लेचर हम नंबरिंग हमने कर दिए, नाम लिख देते हैं सिंपल सा। पहले देखिए 2 इथाइल है, एक सल्फो इसके लिए आएगा, तो पहले ई आता है तो पहले हम ई लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा? 5,6 डाई इथाइल। फोर्थ पोजीशन पे क्या अवेलेबल है? सल्फो। इसके लिए क्या यूज होता है बेटा? वर्ड सल्फो। एज अ प्रीफिक्स आ रहा है तो सल्फो लिखेंगे हम लोग। 6 कार्बन है, साइक्लिक सिस्टम है तो पहले साइक्लो वर्ड लिखेंगे, साइक्लो हेक्स। सेकेंड पोजीशन पे ई एन है तो 2ENE। और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लिख देंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई एसिड नहीं लिख सकती क्योंकि जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वो मेन चेन का पार्ट नहीं, और उस ई को स्ट्राइक आउट करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सी आ रहा था, ये ई रहेगा। ठीक, बहुत सिंपल से प्यारा सा सुंदर सा ना ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इपॉक्साइड्स क्या होते हैं। इपॉक्साइड्स कुछ नहीं होते, वो साइक्लिक ईथर होते हैं। साइक्लिक ईथर क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। इपॉक्साइड बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम लिखना है इनका। ठीक, देखिए बेटा, इपॉक्साइड इस तरीके से कुछ होते हैं। इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर भी कहते हैं इनको। ठीक, कैसे दिखते हैं? देखिए बड़ा इस तरीके दिखते हैं, CH2 CH2 इस तरीके से। मतलब ये कॉमन ऑक्सीजन 2 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक, और ये साइक्लिक सिस्टम आप देख सकते हो, एक साइक्लिक सिस्टम बना हुआ है। इसको थोड़ा बॉन्ड को बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, आप देखिए, अब आप देख सकते हैं आराम से। ये हमारा क्या बेटा? इपॉक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईथर, ROR। पर ये किस फॉर्म में बेटा? ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में। अगर ये इस तरीके से हो ROR तो इसको हम सिंपल बोलते हैं बेटा क्या? ईथर बोलते हैं। बट अगर ये R और ये R आपस में अटैच है और एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो अब इनको कहते हैं हम इपॉक्साइड। बहुत सिंपल है, इसको आपको ट्रीट करना होता है एज अ डबल बॉन्ड ट्रीट करना होता है। बहुत सिंपल सा है, नाम लिख के दिखाता हूं एक आपको, फिर आप समझ जाओगे कि किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक, देखिए सपोज इस तरीके से आपके पास एक कार्बन चेन है और आपको बीच में यहाँ पे इपॉक्साइड दिख जाता है, और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है क्या इसको किस तरीके से इसका नाम लिखना है। बहुत सिंपल होता है, आपको ट्रीट करना है किस तरीके से। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ऑक्सीजन से अटैच वाले अपने पास कार्बन कौन कौन से। देखो बेटा, कार्बन एक ये है और एक कार्बन ये है। तो सेम जैसे हम अल्कीन में करते हैं ना कि अल्कीन के कार्बन जो होते हैं उनको क्या मिलना चाहिए? मिनिमम नंबर। वैसे ही जो इपॉक्साइड्स होते हैं, जो इपॉक्साइड इपॉक्सी रिंग उसको कहते हैं हम। तो जो इपॉक्सी रिंग बनाने के लिए जो कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, जो कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होते हैं, उन कार्बन को मिनिमम नंबर को देने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर मैं नंबर लेफ्ट से राइट की तरफ करता हूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, इसको नंबर मिलेगा क्या? 4 एंड 5। मतलब जो हमारा इपॉक्सी रिंग है, इपॉक्साइड है, उसको नंबर मिलेगा 4 एंड 5। बट अगर हम राइट से लेफ्ट करें, यहां से क्या नंबर करें तो 1 2 3, तो जो इपॉक्साइड बनाने के लिए जो कार्बन इन्वॉल्व है उनको नंबर क्या मिलेगा बेटा? 2 एंड 3। तो आप खुद जानते हो कि कौन सा नंबर अच्छा बेटा? वेरी गुड, 2 एंड 3, क्योंकि वो प्रायोरिटी ये है। ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर मिल गए, छोटे नंबर मिलना चाहिए प्रायोरिटी के लिए, तो 2 एंड 3। तो पहला तो हमने नंबरिंग सीख ली कि क्या जो इपॉक्साइड्स बनाने के लिए, जो साइक्लिक ईथर या फिर हम बोल सकते हैं इपॉक्सी रिंग बनाने के लिए जो कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं कि हम लोग छोटा नंबर दें। और जिस तरीके से हम लोग अल्कीन में पूरा डबल बॉन्ड, जैसे अगर सपोज इस तरीके से हमारा अल्कीन है और ये हमारे पास इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं बेटा? अगर नंबर 1 याद है तो नंबर 2 नंबर 3, मतलब कि पूरा डबल बॉन्ड कवर करते हुए आपको नंबरिंग देते हुए जानी होती है। वैसे ही इपॉक्साइड के केस में भी वही होता है। ठीक, नंबरिंग दे दिया, उसके बाद आपका खेल खत्म है, आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से पहले नंबरिंग लिख दो आराम से, 1 2 3 4 5 6। इपॉक्साइड रिंग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चुपचाप से कार्बन को नंबरिंग क्या करो, ऑक्सीजन को वैसे का वैसा आराम से लिख दो। अब कुछ नहीं करना, हमको सिंपली क्या करना बेटा? इपॉक्सी जो पोजीशन है,
ये जो इपॉक्साइड रिंग जहां पे बन रही है उसको बस बताना है। और कैसे बताएंगे हम, सिंपल उसकी पोजीशन बताते हैं, किसकी, कार्बन की, कि कौन कौन से कार्बन आइटम के बीच में ये हमारा ऑक्सीजन बॉन्डेड है। बहुत सिंपल चीज है। तो 2 and 3 से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इस तरीके से 2,3 इपॉक्सी। क्या लिखते हैं बेटा, वर्ड इपॉक्सी लिखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, याद रखना। बस आपको ये लिखना है, एक्स्ट्रा क्या लिखना है, 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी। और उसके बाद आप देख सकते हो 6 कार्बन है, वर्ड रूट आएगा हेक्स, और सिंगल बॉन्डेड तो आ जाएगा ANE। तो ये आ जाएगा 2,3 इपॉक्सी हेक्सेन। और एग्जांपल करके बताते हैं ताकि आपको और थोड़ी दिक्कत ना हो। करके देखते हैं यहीं पे, और 3-4 एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज इस तरीके से आपके पास ये है, ठीक। आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, कर लो बेटा, 2, 4, 1 बार, ठीक। उसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ इपॉक्साइड का। उसका आपको ऐसे लिखना होता है 2,3 इपॉक्सी। ये 2,3 इपॉक्सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 और 3rd वाले कार्बन ने ये इपॉक्साइड रिंग बनाई हुई है। उसके बाद तो आपको नॉर्मल जो हमारा IUPAC का रूल है उसके हिसाब से नाम लिख देना, ठीक। चलो इसका देख लेते हैं, ये कौन सा बड़ा पहाड़ है। देखो बेटा, यहां से नंबर करूं राइट से लेफ्ट, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 and 4 नंबर मिला। लेफ्ट से राइट को तो 1 2 3, 2 and 3 मिला। अच्छा कौन सा 2 3 की 3 4, 2 3 ऑब्वियस ही बात है, तो नंबर ये होगा 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हुए 2 3 पोजीशन पे हमारा इपॉक्साइड बना हुआ है, तो लिखेंगे 2,3 इपॉक्सी। कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन। 5 कार्बन के वर्ड रूट आता है बेटा पेंट, और साथ में ANE, क्योंकि पूरा पूरा सिंगल बॉन्डेड है वो, ठीक। तो 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। बहुत सिंपल चीज थी ना। चलो और एग्जांपल देखते हैं। साइक्लिक चेन पे हम लोग इपॉक्साइड लगा के देखते हैं कि उसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, देखिए ये है हमारा साइक्लिक सिस्टम, और इसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। जो बहुत सिंपल सा है। वापस आइडेंटिफाई करो कि हमारा इपॉक्सी रिंग किस कार्बन से अटैच है। देखो ये कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो दोनों को छोटा नंबर देना है। तो किस तरीके से दोगे, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखना कि अगर नंबर 1 इसको मिला तो नंबर 2 इसको मिलेगा ही मिलेगा। आपको इपॉक्साइड को कवर करते हुए चलना है, ठीक। अब ऐसा नहीं है, आपको और एग्जांपल कराऊंगा, थॉट आपका क्लियर हो जाए। इस वाले केस में आप ऐसी नंबरिंग नहीं कर सकते थे कि 1 2 3 4 5 6, तो अब 1 and 6 मिलता, अच्छी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, 1 and 2 दिया, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2, 1 and 2 पे इपॉक्साइड है तो लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी। साइक्लिक सिस्टम में तो आएगा वर्ड क्या बेटा, साइक्लो, और उसके बाद 6 कार्बन, वर्ड रूट आएगा हेक्स, और उसके बाद ANE हमारा सफिक्स प्राइमरी, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड। तो 1 2 इपॉक्सी साइक्लो हेक्सेन, ठीक। अब और देखते हैं हम लोग। चलो इसी को क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं क्वेश्चन को, और आपसे ट्राई करवाता हूं करने के लिए, ठीक है। चल ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखने में भी, ठीक। पूरा रूल याद रखना आपको, सेम रूल याद रखोगे सब कुछ अपना काम आराम से हो जाएगा। अब देखिए बेटा, वापस से ये किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से और इस कार्बन से, दोनों को लिस्ट नंबर दो, 1 2 3 4 5 6। सिंपल। तो क्या लिखेंगे, 1 and 2 पे हमारी इपॉक्साइड वाली रिंग बनी है, तो 1 2 इपॉक्सी। उसके बाद 1,2 दो सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, मिथाइल, तो लिखेंगे डाइमिथाइल। फिर 6 कार्बन, साइक्लिक सिस्टम के लिए आता है साइक्लो, 6 कार्बन के लिए आएगा हेक्स वर्ड रूट, और आएगा ANE। तो 1 2 इपॉक्सी, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक। समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये कार्बन और ये कार्बन हमारा ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। बहुत सिंपल है। अब नंबर देने की कोशिश करते हैं। नंबर कैसे देंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक। चलिए शुरू हो जाओ।
बहुत सिंपल, देखिए बेटा नंबर ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4। क्यों नंबर ऐसे किया, देखिए बेटा 1 2 3 4 तो 1 एंड 3 मिला हमारे जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। हम ऐसे करता तो 1 2 3 4 तो 2 एंड 4 मिलता, तो इससे अच्छा 1 3 मिल गया। तो कैसे लिखेंगे नाम, बहुत सिंपल, देखो 1 एंड 3 1 3 इपॉक्सी, कितने कार्बन, 4 कार्बन, वर्ड रूट आएगा ब्यूट और आ जाएगा ANE। यहाँ पे साइक्लो वाइक्लो मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन नहीं है। साइक्लो वर्ड कब आता है, जब कार्बन की रिंग पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक। तो नाम याद रखना 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। आप और देख लेते हैं, सपोज इस तरीके से आ गया आपको नाम, इसका नाम लिखो, ये भी हमारे एक तरीके से इपॉक्साइड ही है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से इपॉक्साइड है। देखने में लगना चाहिए इपॉक्साइड, नहीं पता चल रहा, देखो दिखा रहा हूं कैसे, देखो 2 4 और 1 5 है ना बेटा, 2 4 और 1 5। तो बताइए किस तरीके से, ये कुछ नहीं, ये नंबर 1 वाला कार्बन आइटम है और नंबर 5 वाला कार्बन आइटम है, ये अटैच है हमारे ऑक्सीजन से इस तरीके से। ये बन गया क्या, V बन गया, बट इसको अगर अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, ठीक। तो अगर आपको ये दे फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना है ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, एक ही मतलब होता है, बस ये है कि ये इस वाले फॉर्म में सही अच्छी तरह दिखता है और ज्यादा स्टेबल वाला फॉर्म है, ठीक। नाम कैसे देंगे, बहुत सिंपल, देखो ये ऑक्सीजन, इस कार्बन आइटम और इस कार्बन आइटम से डायरेक्टली अटैच है, दोनों को लेस नंबर देने की कोशिश करो। कैसे दोगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो कैसे लिखोगे 1,5 इपॉक्सी, है ना। उसके बाद कितने, 5 कार्बन, वर्ड रूट आएगा बेटा क्या, पेंट, और साथ में आ जाएगा ANE। याद रखना है यहाँ पे वर्ड आप साइक्लो नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि एक साइक्लिक सिस्टम नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जहां पे एक ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रोने की आवाज पे ध्यान मत दो, हाँ अपना पढ़ो अपना आराम से, ठीक। चलो देख और एग्जाम्पल करते हैं बेटा, बहुत एग्जाम्पल अपने पास। आप भी बचपन में से नाते नाते रोते होंगे, इससे अच्छा आप भी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। चलो सुनो, देखो किस तरीके से करना है। ये हमारे पास इपॉक्साइड है, आपको इसका नाम लिखना है, बहुत सिंपल चीज, आपको क्या बस ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन किस किस कार्बन आइटम से कनेक्टेड है, किस कार्बन आइटम से और एक किस कार्बन आइटम से कनेक्टेड है। हम दोनों को लेस नंबर देने की कोशिश करते हैं, कैसे नंबर देंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। देखो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं वो नंबर यहाँ से दे देते हैं 1, वो गलत चीज है। क्यों गलत चीज है, बिकॉज अगर आप इस स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से एनालाइज करो तो देखो 6 कार्बन आइटम है, कैसे बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6। ये एक्चुअल में इपॉक्साइड पता है कैसे बना हुआ है आपका, ये इपॉक्साइड बना हुआ है, ये वाले कार्बन आइटम का ऑक्सीजन अटैच है और इससे अटैच है, तो ये इस तरीके का इपॉक्साइड है कि ऑक्सीजन नंबर 1 वाले कार्बन आइटम से फिर डायरेक्टली नंबर 6 वाले कार्बन आइटम से कनेक्टेड है। तो ये इस फॉर्म में दे या इस फॉर्म में दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको आपको साइक्लिक सिस्टम समझ के नहीं चलना है, साइक्लिक सिस्टम में ओपन स्ट्रक्चर जैसे दिखो, ठीक है। तो नंबर यहाँ से देंगे 1 यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना आपको, क्यों कि अगर आपने नंबर यहाँ से दे दिया तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली इस तरीके से लेके जानी है नंबरिंग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी नंबर 2 एंड 5, सॉरी ये अपना हम लोगों ने ये गलत बनाया, इसको सही बना लेते हैं। वही मैं बोलूं कि हमारा मिथाइल ग्रुप लग के नहीं रहा हम लोगों को, देखो 2 4 6, 2 4 6 है ना, नंबर 2 वाला कार्बन ये रहा और नंबर 5 वाला कार्बन ये रहा, तो इस तरीके से ये है इपॉक्साइड, ये इस तरीके का इपॉक्साइड है, ठीक। तो अगर आपको इस तरीके से दे तो आप तो सिंपली नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से, क्यों, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर ओपन चेन में नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, टर्मिनल वाले कार्बन से, ठीक है बेटा। तो टर्मिनल वाले कार्बन से तो 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, बस ये रिप्रेजेंटेशन अलग होती है तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चे और नंबर 1 यहाँ से दे देते हैं, गलत है वो। क्यों, वे ओपन स्ट्रक्चर में कभी आप बीच में नंबरिंग स्टार्ट करते हो क्या, नहीं, हमेशा ओपन चेन स्ट्रक्चर में नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, टर्मिनल कार्बन से। देखिए कैसे आएगा, 2,5 इपॉक्सी, 6 कार्बन आ जाएगा बेटा हेक्स और क्या आ जाएगा ANE, 2,5 इपॉक्सी हेक्सीन। बहुत सिंपल चीज है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
चलो बेटा आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेंजीन के डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें थोड़ा याद रखने वाली चीज है, बट डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।